हेलो फ्रेंड, आज हम फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 3 लाए हैं। अब रॉबेस्पियर का काल ख़त्म हो गया, अब नेपोलियन का राज शुरू हो गया। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। 1804 में नेपोलियन 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित, ये खुद को क्या यूरोप के आधुनिकीकरण के अग्रदूत मानता था। और उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। और दशमलव पद्धति जो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल की प्रणाली चला। जो माप तोल था 10-10 के मल्टीप्लाई में, मतलब दशमलव पद्धति की प्रणाली चलाई। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ बताए थे, जिसमें उसकी हार हो गई थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ नेपोलियन थे। नेपोलियन भी यही है, भिविया है। नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच 1815 में जो युद्ध हुआ, उसे क्या कहेंगे? वाटरलू का युद्ध। हार के बाद नेपोलियन को, जब हार गया नेपोलियन, तो उसको कहाँ भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना तो पूछ सकता है कहाँ पे है? बेल्जियम में। बेल्जियम पे भेज दिया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? कोर्सिको द्वीप में। कोर्सिको द्वीप कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में इसका जन्म हुआ 15 जनवरी 1769 को। इसकी मृत्यु 1821 में हुई थी। वहाँ पे बताए हैं सेंट हेलेना द्वीप में, जो बेल्जियम में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति से कौन प्रभावित थे? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। और ये जो है टीपू सुल्तान, जो रोबेस्पियर का जो बना था क्लब, रोबेस्पियर का जो क्लब था उसका सदस्य भी था। जैकोबिन क्लब, रोबेस्पियर का जो जैकोबिन क्लब था उसका सदस्य टीपू सुल्तान बना भी था। फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता समानता का नारा किसने दिया था? फ्रैंकोइस फेनेलन, ठीक है। और ये भिविया है। तो स्वतंत्रता समानता का नारा किसने दिया था? फ्रैंकोइस फेनेलन, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांसीसी उपनिवेश का जब शुरू हुआ समय फ्रांसीसी उपनिवेश का अंत हो गया था। फ्रांसीसी समाजवाद भिविया है। फ्रांसीसी समाजवाद कौन थे? लुई ब्लांक। अब देखिए बेली जो थे, जिस समय फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक है। फ्रांस का दार्शनिक था। जब तीसरे स्टेट में शपथ ग्रहण चल रहा था तो उसकी अध्यक्षता यही किया था। तीसरे स्टेट्स की जो लोकसभा बैठक जब चल रहा था उसमें इसकी अध्यक्षता बेली ने की। नेपोलियन कानून देखिए, 1804 ईस्वी में नेपोलियन कानून बनाया। नेपोलियन कानून जितना का ना, नेपोलियन कानून का संग्रह किया, जिसको क्या कहा गया? नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन कोड क्या है? तो नेपोलियन के कानून का संग्रह है, जो कब आया था? 1804 में। अब देखिए फिर भिविया है। तो नेपोलियन ने कहा क्या कहा? रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। मतलब रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति होती ही नहीं, ये नेपोलियन ने कहा है। भिविया है। देखिए राजा राम मोहन राय, से पहले बता चुके फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। डेरोजियो, ये भी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति का चर्चा किया है ये लोग दोनों, राजा राम मोहन डेरोजियो ने। यूरोप की धरती पर यूरोप में धर्म से संबंधित सुधार हुए थे। धर्म से संबंधित सुधार जो किए गए थे, उसके लिए जो आंदोलन चले उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। मतलब धर्म से संबंधित, धर्म को सुधार करने के लिए जो आंदोलन चला गया उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। अब ये पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत धर्म सुधार आंदोलन के हाथ हुई? पता है, इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड सब में आगे है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? पूछ सकता है, जर्मनी के। मार्टिन लूथर कहाँ थे? जर्मनी के। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। अब देखिए मार्टिन लूथर का जो सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, जो साथ दे रहे थे, वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। उसको नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट। और जो इसके विरोधी थे, जिसके सब समर्थन नहीं कर रहे थे, विरोध में, तो उसको कैथोलिक कहा गया। मार्टिन लूथर
के समर्थक प्रोटेस्टेंट और उसके विरोधी कैथोलिक कहा गया। अब देखिए ब्रिटेन की जो सरकार थी तो चर्च ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का चर्च तथा ऑस्ट्रिया, स्पेन एवं कैथोलिक चर्च का समर्थक थे। मतलब प्रोटेस्टेंट नहीं, ब्रिटेन सरकार जो थी कैथोलिक चर्च, ऑस्ट्रिया, स्पेन के समर्थक थे। अब देखिए अमूल परिवर्तनवादी में जो अचानक परिवर्तन चाहता है, उसको फास्ट में उसको रेडिकल कहा गया है। अमूल परिवर्तनवादी को रेडिकल कहा गया। उदारवादी नाम से स्पष्ट है, सभी धर्म का सम्मान करते थे। रेडिकल समूह वाले क्या, उस समय जो फ्रांसीसी क्रांति थी तो उसमें जो अमूल परिवर्तन चाहते थे रेडिकल समूह वाले, वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। जिसके पास संपत्ति है, निजी संपत्ति है, उसका कोई विरोध, लेकिन केवल कुछ ही व्यक्ति के पास सभी संपत्ति एकत्रित हो गया उसका विरोधी थे। केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के विरोधी थे। ये भीविया है। फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में, अब देखिए तो पहले बोल दिया था रूसो नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति ही नहीं होती। और उसके बाद वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लुई 14वां ने कहा था क्या, तो अभी बता लुई 14वां, देखिए उस समय लुई 14वां जो था शासक, इसका क्या करना, कितना ये लोग निरंकुश था। ये कहा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। और इसके मंत्री थे लुई 14वां के कोलवर्ट। और कोलवर्ट के अनुरोध पर ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और बांडीवास का युद्ध पता है आपको 1760 ईस्वी में हुई थी। 1760 के जो बांडीवास का युद्ध हुआ उसके बाद भारत से फ्रांसीसी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गया। भारत से फ्रांसीसी शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद दोस्तों ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे TRE 4 है उसमें तो लाइन SCRT लाइन बाय लाइन उठा के डाल दिया जाता है उसके लिए मौका। उसके बाद बिहार पुलिस, दरोगा वगैरह सब एग्ज़ाम में NCERT से पूछा जाता है। तो आप इस सभी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, चलते फिरते कहीं भी, तो आपको याद हो जाएगा। आप ऑप्शन के माध्यम से पकड़ लेंगे, बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।